दोस्तों आजकल देश में सूत्रों वाली पत्रकारिता चल रही है। क्यों? क्योंकि टीवी के पत्रकारों की ऑन रिकॉर्ड खबरें निकालने की हैसियत नहीं है। इसीलिए सरकार को अगर कुछ भी छपवाना होता है या कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज में चलवाना होता है तो सूत्रों का हवाला देकर सारी खबरें चलवा दी जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है, सूत्र क्या केवल टीवी वालों के पास ही है? भाई हमारे भी सूत्र हैं। आज सुबह मेरे सूत्रों की तरफ से मुझे एक जानकारी दी गई कि कुछ चुनिंदा पत्रकारों को खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से आज दोपहर 3 बजे मिलने के लिए बुलाया गया है। हालांकि सूत्र तो सूत्र होते हैं, चाहे टीवी वालों के हो हमारे हो, उनका कोई कंफर्मेशन नहीं होता, इसलिए मैंने इस पर खबर नहीं बनाई। लेकिन अब जब बड़े बड़े पत्रकार इसको लेकर खुलकर बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि सूत्रों को आपके सामने भी शेयर किया जा सकता है, क्योंकि सूत्र हैं भाई, सबके सूत्र हो सकते हैं तो हमारे भी क्यों नहीं हो सकते। दरअसल दोस्तों ये खबर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सुबह से चल रही है कि आज दोपहर 3 बजे कुछ चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया गया है सीईसी द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, और ये एक इनफॉर्मल मीटिंग है। यानी कि आपको कैमरा वैमरा कलम वलम लाने की जरूरत नहीं है, आइएगा, थोड़ी चाय वाय पीजिएगा, थोड़ी बातचीत कीजिएगा। अब दोस्तों ये खबरें बस उड़ती उड़ती तैर रही थी सूत्रों में, लेकिन अचानक से इन सूत्रों को बल तब मिल गया जब अजीत अंजुम ने इस बात को सोशल मीडिया में शेयर कर दिया, बकायदा व्हाट्सएप मैसेज जो भेजा गया है उसके जरिए। तो व्हाट्सएप मैसेज एग्जैक्टली पत्रकारों को क्या भेजा गया, सॉरी चुनिंदा पत्रकारों को, पत्रकार में तो सब आते हैं ना, लेकिन चुनिंदा में तो खास लोग आते हैं जिनको खास तौर पर सीईसी ने बुलाया है। ये है वो मैसेज जो अजीत अंजुम ने शेयर किया है। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम ने लिखा है, दिल्ली के चुनिंदा पत्रकारों को सीईसी के साथ चाय पर चर्चा के लिए आज 3 बजे बुलाया गया। प्लीज ज्वाइन अस फॉर एन इनफॉर्मल इंटरैक्शन विद सीईसी श्री ज्ञानेश कुमार एट 3 PM टुडे, दैट इज वेडनेसडे जुलाई 16, फर्स्ट फ्लोर, निर्वाचन सदन। यही संदेश सबको भेजा गया है। उम्मीद है पत्रकार साथी सर से एसआईआर के बारे में सारे जरूरी सवाल जरूर पूछेंगे। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं जिनको वो हर चुनाव से पहले बकायदा एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार इंटरव्यू देते हैं। लेकिन वो मोदी जी का अंदाज था, लेकिन क्या चुनाव आयोग का भी अंदाज होने लगा है कि कुछ चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया जाए? भाई हमारे मोदी जी तो चुनिंदा पत्रकारों को बुलाते हैं तो कम से कम उनको ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू तो दे देते हैं, बैठकर कैमरा वैमरा सेटअप तो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो कैमरा भी सेटअप नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये मीटिंग ही इनफॉर्मल है ना, ये कोई इंटरव्यू वाली मीटिंग थोड़ी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है, बस एक हाई टी, एक चाय पर चर्चा वाला माहौल है। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई, मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनिंदा पत्रकारों को बुलाकर ऐसी क्या गपशप करने की जरूरत पड़ गई होगी? दोस्तों अजीत अंजुम की इस बात पर भरोसा इसलिए और भी किया जा सकता है क्योंकि चुनाव के दौरान आपको याद होगा 1-2 न्यूज चैनल्स जब शुरुआत में मोदी के इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे तो ऐसे खुलासे हो गए कि बकायदा इन चैनल्स के जो एंकर्स थे वो हाथ हिलाते हुए पीएम हाउस गए, हाथ हिलाकर वापस आ गए, क्योंकि उनके कोई कैमरा अलाउड ही नहीं थे। उनके कैमरे, एक्चुअली कैमरा जो था वो पीएम का क्रू ऑलरेडी था, एडिटिंग भी वहीं से हुई और एडिट करके एक टेप मिला कि लीजिए आप इंटरव्यू चला दीजिए। तो ये उस वक्त भी अजीत अंजुम ने चैलेंज दिया था, न्यूज चैनल्स के नाम लिख दिए थे कि ये वाला न्यूज चैनल, ये वाला न्यूज चैनल, ये वाला न्यूज चैनल, मैं चैलेंज देता हूं, अगर ऐसा नहीं है तो बताएं, नहीं तो मैं माफी मांग लूंगा। ना तो कोई सामने आया चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, ना ही किसी ने कहा कि नहीं हमारे जो पूरा इंटरव्यू था वो बुरी तरह से स्क्रिप्टेड नहीं था। सब चुप रह गए। अजीत अंजुम ने न्यूज चैनल्स के नाम लिए थे तो भी। और अब एक नया खुलासा। अच्छा मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, चुनिंदा पत्रकारों को ज्ञानेश कुमार को बुलाना पड़ रहा है, लेकिन अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों पर एफआईआर करनी पड़ रही है, तो फिर ऐसी क्या वजह है? दरअसल वजह है दोस्तों यूट्यूबर्स। ये जो यूट्यूबर्स है ना, यूट्यूब के पत्रकार, ये अब तक सरकार की आंख का काटा थे, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन की आंख का काटा बन गए। अजीत अंजुम पर जो एफआईआर की गई है ये तो सिर्फ एक हिंट है, एक हल्का सा संदेश है ये संदेश सबके लिए कि अगर ज्यादा खबरें दिखाने की या बहुत ज्यादा सत्य की पड़ताल करने की कोशिश की तो समझ लेना ये नतीजा भुगतना पड़ सकता है। क्यों दोस्तों? इसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि देखिए, सच्चाई ये है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने जो बिहार में एसआईआर के नाम पर किया है ना, ये इतना बड़ा मामला है कि अगर सारे न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर विद एंकर जो 3-3, 4-4 कैमरे लिए अपने साथ घूमते हैं ना चुनाव में, वो बस एक कैमरा लिए अगर फील्ड में ये पिछले 15 दिन से घूम जाते ना, चुनाव आयोग की बखिया उधड़ जाती। चुनाव आयोग चेहरा दिखाने लायक नहीं बचता।
लेकिन न्यूज चैनल्स ने चुनाव आयोग को वैसा ही कवर अप करना शुरू कर दिया है जैसा वो अब तक सरकार को करते हैं, क्योंकि भाई न्यूज चैनल्स तो न्यूज चैनल्स है, आप जानते ही हैं। तो हो सकता है कि ये जो हाईटी है उनको थैंक यू बोलने के लिए की हो कि भैया आप लोगों ने बड़ा शानदार काम किया, काम ना करके मक्कारी करके। दूसरा दोस्तों, एक और बात, जैसा कि मैंने आपसे कहा, यूट्यूबर्स जो लोकल यूट्यूबर्स हैं, अजीत अंजुम जैसे यूट्यूबर्स हैं, मैं भले ही फील्ड में ना उतरी हूं, लेकिन मैंने आपको डे 1 से अखबारों के एक एक आर्टिकल को छान छान कर सच्चाई दिखाने की कोशिश की, ताकि मैं आपको बताऊं कि कुछ चुनिंदा अखबार, चाहे वो अंग्रेजी के हो चाहे लोकल यूट्यूबर्स हो, वो जो जानकारियां बिहार से निकाल कर ला रहे हैं वो हैरान करने वाली हैं। और इससे क्या होता है, बड़े स्तर पर परसेप्शन बिल्डअप होता है। दोस्तों, बिहार में चाहे बीजेपी का वोटर हो इस समय, चाहे वो जेडीयू का वोटर हो, चाहे वो चिराग पासवान का वोटर है, एक बात सबके समझ में आ गई है, चुनाव आयोग ने जो ये किया है ये बड़ा गलत किया है। कोई वोटर खड़े होकर लाइन में लगकर अपनी फॉर्म भराने कोई खुश नहीं हो रहा होगा, खुशी से नहीं कर रहा होगा, वाह वाह चलिए चलिए बीएलओ के पास जाते हैं फॉर्म लेकर। ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। और ऐसा करने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार के गरीबों को, बिहार के सामान्य लोगों को विवश किया ऐसा करने से। तो ये सच्चाई है कि यूट्यूबर जिस तरह से आवाज बने, लोगों ने उसको वैसे ही कनेक्ट किया जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान बना था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान भी टीवी 300 प्लस और 400 पार बता रहा था ना, लेकिन हमारे जैसे यूट्यूबर्स आपको लगातार बता रहे थे कि यूपी में हाल खराब है। मुझे अच्छे से याद है, अमेठी में स्मृति ईरानी का जब चुनाव खत्म हुआ, मैंने शाम को, जब फाइनल वोटिंग का आंकड़ा शाम को 7 बजे आता है, मैंने उसी वक्त बता दिया था आपको कि अमेठी में अगर स्मृति ईरानी जीत गई तो कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार स्मृति ईरानी को जिता सकता है। अमेठी में स्मृति ईरानी की बहुत बुरी स्थिति है। तब हमारे जैसे लोगों ने गालियां बकी, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ? तो ये जो यूट्यूब बिरादरी है ना दोस्तों, ये इस वक्त सरदर्द बनी हुई है। अभी तक ये सरदर्द सरकार की थी, अब ये सरदर्द चुनाव आयोग की भी बन गई है। तो ये जो चुनिंदा पत्रकार हैं जिनको हाई टी के लिए सर ने बुलाया है, वो जाहिर तौर पर इसी के लिए बुलाया होगा कि जो काउंटर नैरेटिव अब आपको तैयार करना है वो किस लिए तैयार करना है। हालांकि इसके लिए प्रयास बहुत पहले से शुरू हो गए हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक खबर मैंने भी आपको दिखाई थी, जिसमें अचानक से न्यूज चैनल में खबर चलने लगी कि सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग के सूत्र ये बताते हैं कि बिहार में बड़े स्तर पर बांग्लादेशी और नेपाली और म्यांमार के नागरिक मिले। मैं तो हैरान हूं दोस्तों। चलिए, नेपाल तो समझ में आता है, नेपाल से बॉर्डर लगता है बिहार का, लेकिन बांग्लादेशी कैसे बिहार में पहुंच गए, म्यांमार के लोग कैसे बिहार में पहुंच गए? ये खबर भी सूत्रों के हवाले से प्लांट की गई। अजीब बात देखिए, ये तब हाल है जब 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार है वहां पर, और केंद्र में 11 साल से पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसके बावजूद भी इस तरह की खबर उड़ाकर एक तरह से कवर अप करने की कोशिश की गई कि जो एसआईआर कर रहा है ना चुनाव आयोग, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, देखो कितने बड़े स्तर पर घुसपैठिए पकड़े गए। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने ऑन रिकॉर्ड नहीं बताया है कि कितने घुसपैठिए पकड़े हैं उसने। अभी तक उसके पास कोई आंकड़ा नहीं, अभी तक कोई आंकड़ा नहीं दे पाया है। लेकिन ऐसी खबरें प्लांट की जा रही हैं। तो आप मानकर चलिए कि कल से कुछ ऐसी खबरें और भी प्लांट की जा सकती हैं, क्योंकि कौन कौन मिलने बुलाया गया है, मीटिंग के अंदर क्या क्या बात होगी वो तो नहीं निकला है। ये समझ में आ गया है कि ये मीटिंग ऐसे ही नहीं की जा रही है, इसके पीछे ठोस वजह है। तो अगले कुछ दिन चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बहुत सी खबरों के लिए रहिए तैयार, और ये भी तैयार रहिए कि उन सारी खबरों का पर्दाफाश यहाँ बैठकर मैं आपके सामने करती रहूंगी। क्योंकि भले ही हमको कोई मीटिंग के लिए, हाई टी के लिए ना बुलाए, हमको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना बुलाए, लेकिन हमारा काम तो हम आराम से अपनी जगह पर बैठ के भी बखूबी कर सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, बार बार आप लोगों से गुजारिश होती है, आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ जरूर मजबूत करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं।